everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Manjan। टुडे मैं टीआई फॉर 2021 का रियल से लिया गया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो टीआई फॉर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एन पॉजिटिव नंबर है और एस एन के बारे में बोला गया है, एस एन ये है, ठीक है ना। और आपको लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन फाइंड करना है। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सपोज मान लो π/4 π/6 एटसेट्रा करके कुछ दिया है, π/2 पाई ऐसे मान लो। ठीक है, चार ऑप्शन है जो थंबनेल में दिया हुआ है ना। अभी देखो, अच्छा मैं एस एन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/n कर लिया और ऊपर में n ले लिया, नीचे 4n² - 1² प्लस n बाई नीचे 4n² - 2² प्लस डॉट डॉट करके प्लस 1/√4n² - n², ऐसे लिख सकता हूँ। अभी देखो, इसको मैं और चेंज कर रहा हूँ कि पैटर्न समझने की कोशिश करना। ये है 4 - 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/4 - 2/n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस 1/√, ये क्या था, n था, राइट, क्योंकि मैं n से डिवाइड किया हूँ, n से मल्टीप्लाई भी किया हूँ। ठीक है ना, 4 - n/n का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ, 1/n समेसम r इक्वल टू 1 to n 1/√4 - r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग जब लिमिट यूज़ कर दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेसम r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r/n, ऐसा ही कुछ ना। मतलब इसको मैं f ऑफ r/n मान लिया हूँ, समेसम के अंदर जो है वो तो f ऑफ फंक्शन ऑफ r/n का ही है। ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n, क्या होता है भाई, क्या होता है ना, क्या होता है f(x) dx, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, इसको यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ, ये तो डेफिनेशन है भाई, इसको मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, डेफिनेशन लिमिट इंटीग्रेशन, जो डेफिनेशन लिमिट सम इंटीग्रेशन डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसको यूज़ किया हूँ ना। ये क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या होगा, 0 होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n क्या होगा, 1 होगा, और नीचे f(x) क्या होगा, √4 - x² dx। अच्छा, आपको मैं सब कुछ लिख देता हूँ, आप बताइए dx/√a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, x/a ही तो होता है, प्लस कांस्टेंट c होता है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया हूँ। तो इसको यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा भाई, साइन इनवर्स x/a 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या भाई, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 होगा, और इसका वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है ना, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपका π/, क्या है, 6 है। तो यहाँ से आ गया π/6 - 0 इक्वल टू π/6। ठीक है ना, आंसर क्या होंगे, कोई एक ऑप्शन में तो पूछा गया है, मतलब ये π/6 इज योर आंसर। समझ रहे हो, इतना आसान क्वेश्चन टीआई फॉर में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो एक दो इतना आसान क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये तो जैम में भी बहुत बार पूछा गया है। इवन एकदम सेम डेफिनेशन को यूज़ करके CSIR दिसंबर 2022 एंड जून 2023 जो जॉइंट एग्ज़ाम हुआ था ना, दो एग्ज़ाम एक साथ हुआ था ना, उसमें एक 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था यूजिंग दिस डेफिनेशन। समझ रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको सीखना था। आई थिंक ये जो सॉल्यूशन है, अप्रोच है, आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होंगे।
If it is helpful for you, please like, share and subscribe.